अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम अनवार हसन है। सुबह ही सुबह उठा और उठते ही मैंने सीधा सफ़र शुरू कर दिया मार्केट की तरफ, क्योंकि दूध वगैरह लेना था और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी। तो खैर चलते चलते मैं पहुंच चुका था कोयटा की सब्ज़ी मंडी में। तो खैर यहाँ से क्रॉस करने के बाद ही मुझे बेकरी पर पहुँचना है, जहाँ से मुझे दूध लेना है और फिर दोपहर के खाने के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है। तो खैर जैसे ही आगे पहुँचा तो कुछ ट्रैफिक थी गाड़ियों की और सामने से शहज़ादा भी आ रहा था। तो खैर इसको क्रॉस करते ही मैं आगे पहुँचा तो यहाँ पर टमाटर की सेल हो रही थी। खैर इसको क्रॉस करते ही जैसे ही आगे पहुँचा तो यहाँ पर लोग सब्ज़ी बेच रहे थे। खैर यहाँ से होते ही मैं इन भाई साहब के पास पहुँचा, जहाँ पर इन्होंने मुर्गियों को फांसी लगाई हुई थी और मुझे इन भाई साहब से दोपहर के खाने के लिए कलेजी लेनी थी। तो खैर मैंने इन्हें कलेजी का ऑर्डर किया और कुछ कलेजी कम थी तो फांसी दी हुई मुर्गियों से निकाल कर ये कलेजी का वेट यानी कि मुझे आधा किलो चाहिए थी और ये उसे पूरा कर रहे थे। तो खैर यहाँ से मैंने आधा किलो कलेजी ली और सीधा मैं पहुँच चुका था इन भाई साहब के पास, जहाँ से मुझे आज के दोपहर के खाने के लिए कुछ सब्ज़ी लेनी थी। तो खैर इन भाई साहब को मैंने लहसुन, अदरक, मिर्चें और लीमू का जो है ऑर्डर किया। तो खैर इन भाई साहब ने ये तमाम चीज़ें पूरी करके मेरे हाथ में दी और मैंने इन्हें पेमेंट की। इनको पेमेंट करने के बाद मैं पहुंच चुका था बेकरी पर, जहां से मुझे नाश्ते के लिए दूध लेना था। तो खैर मैंने दूध भी लिया, इन भाई साहब को दूध का ऑर्डर दिया और फिर यहां से ये केक भी उठाए। तो खैर ये उठाते ही मैं चल चुका था सीधा पकवान तेल वाले के पास, क्योंकि दोपहर के खाने के लिए पकवान तेल भी ख़त्म था। तो इन भाई साहब से मैंने पकवान तेल लिया और लेते ही मैंने अपने रूम की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। रूम पर पहुँचते ही इन चीज़ों को मैंने एक साइड पर रखा और दूध को पतीले में डालने के लिए उबलने के लिए रख दिया। तो खैर कुछ ही देर बाद दूध उबल कर काफ़ी गर्म हो चुका था। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने पत्ती डाली और पत्ती डालने के कुछ ही देर के बाद बेहतरीन चाय जो है वो तैयार हो चुकी थी। खैर जैसे ही चाय तैयार हुई तो मैंने इसे कप में डाला और कप में डालते ही नाश्ता करना शुरू कर दिया। फिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मुझे ये जो बर्तन जो हैं इनको भी धोना। तो खैर चाय के बर्तन और पतीले वगैरह थी, इनको धो लेता हूँ और इनको धोने के बाद फिर मैंने कलेजी वगैरह जो है वो धोना शुरू की। इनको साफ़ करके रख देता हूँ और इसके बाद जो है कुछ सब्ज़ी वगैरह काटना शुरू कर लेता हूँ। तो खैर कलेजी धोने के बाद मैंने लहसुन, अदरक जो है इन्हें काटना शुरू कर दिया और इनको काट कर मैंने पतीले में डालकर इनको फ्राई होने के लिए रख दिया, ताकि इनकी जो है महक निकल जाए। तो खैर इनको रखने के बाद मैंने प्याज और टमाटर काटना शुरू कर दिए। जैसे ही मेरी कलेजी फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इन्हें पतीले में डालकर इनका मसाला तैयार कर लूँगा। तो खैर कलेजी निकालने के बाद मैंने इसी के अंदर प्याज डाल दी और प्याज कुछ ही देर के अंदर ब्राउन होने लगी। तो फिर मैंने टमाटर और इसके अंदर जो मसाले वगैरह डालने थे वो डालना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर तक इनको मसालों को तैयार करता हूँ। खैर इसके अंदर मैंने कुछ गरम मसाला वगैरह डाला। गरम मसाला वगैरह डालने के बाद इसके अंदर मिर्चें वगैरह और नमक वगैरह ये डाल लेते हैं और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको तैयार कर लेते हैं। जब इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम कलेजी डाल लेंगे। तो खैर थोड़ी ही देर के अंदर ये मसाला जो है तैयार हो चुका था। तो अब यह है कि इसके अंदर कलेजी डालते हैं और कलेजी डालने के बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। तो खैर इसके अंदर मैंने कलेजी डाल दी है। कलेजी डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल ली, ताकि अगर किसी को मिर्चें कम लगें तो वो इन मिर्चों को तोड़कर अपना जायका बराबर कर ले।